हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूनम में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ, आज बच्चे जा रहे हैं फंक्शन में, तो मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। और मैक्रोनी मेरी उबल गई है, प्याज मैंने काट लिया है, तो अब छोंक लेती हूँ इसको और बच्चों के लंच में लगा देती हूँ। हेलो जी, तो ये था सुबह का टाइम जब मेरी बेटी जा रही थी स्कूल। आज उसके स्कूल में था फंक्शन, तो मैंने बनाई थी मैक्रोनी। और आज मैंने उसके लिए बनाई थी मैक्रोनी। और कार्तिक कुछ भी नहीं खा के गया था, उसके लिए मुझे वो सिर्फ 20 रुपये लेके गया था चिप्स के लिए। और ये मेरी मैक्रोनी बनके तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, देखो कैसे सजा दी है मैंने मैक्रोनी खाने के लिए। और मैक्रोनी के बाद फिर मैं करने लगी बाहर के कमरे की साफ़ सफाई, क्योंकि बाहर का कमरा बहुत गंदा हो जाता है। और ये शिकायत तो नहा के कपड़े जो होते हैं वो भी बेड पर ही घेर कर जाती है, तो इसलिए कमरा इसके जाने के बाद मुझे सारा साफ़ करना पड़ता है। और कपड़े देखो कितने गट का गट जुड़े पड़े थे परेश के। फिर मैंने शाम के टाइम सारे कपड़े आज परेश के ख़त्म कर दिए, साफ़ कर दिए बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं ये चद्दर झाड़ के बिछा दूँगी अच्छी तरह से। पहले मैं बाहर के कमरे को ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि अंदर तो कोई ना कोई सोया रहता है अंदर वाले कमरे में, तो इसलिए पहले बाहर के कमरे को साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद जितनी बोतलें थी बोतलें भर के रखी, और बोतलें भर के रखने के बाद फिर मैंने सारे में झाड़ू पोछा किए। और हवा अच्छी चल रही थी आज बाहर, तो फिर मैंने सारे में झाड़ू पोछा करके वहाँ पे पानी डाल के सारे में धो के साफ़ कर दिया छज्जा। फिर इसके बाद बर्तन पड़े थे, बर्तन साफ़ करे। चाय बनाई थी नाश्ते के लिए, और यहाँ कुकर में बनाया था साग। और यहाँ पे मम्मी के लिए बनाई थी तोरी आज। और मम्मी के लिए बनाई थी मैंने तोरी, और औरों के लिए बनाया था साग, क्योंकि उनके रोटियाँ कटती नहीं हैं तो भिगो के खानी पड़ती है, इसलिए उनके लिए रोज़ तोरी बनती है और शाम को उनके लिए दाल बनती है। कभी कभी खिचड़ी भी बना देते हैं। फिर ये सारे बर्तन पड़े थे, सिंक भरी हुई, तो मैंने कहा चले पहले इन्हें साफ़ कर लेती हूँ। फिर साफ़ करने के बाद सारे बर्तन मैंने पानी से मुकर करके साफ़ कर पानी से पूछ के सारे बर्तन रैक में लगा दिए। और बर्तन रैक में लगाने के बाद तोरी मेरी वो हो गई थी, बनने वाली थी। और जो ये चाय की पत्ती इकट्ठी हुई रहती है, ये मैंने पन्नी में डाल के वहाँ पे फेंक दी। और ये डिब्बा था, ये भी साफ़ करके रख दूँगी ये भी, क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा देर की चाय की पत्ती होती है तो महक होने लगती है, तो इसीलिए उसे डिब्बे को भी साफ़ करके रख दूँगी। और यहाँ पे तोरी बन रही है, एक तरफ सीटी आ रही है इसमें बार बार, एक तरफ बन रहा है साग बन रहा है एक तरफ। फिर यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया आटे में, फिर मैं आटा लगा लूँगी। और अब मैंने आटा लगा लिया, फिर इसमें साग में लगाया आलन पहले घोट के लगा रही थी तो वो घुट नहीं रहा था ठीक से। फिर मैंने मिक्सी निकाली और मिक्सी में साग को पीस लिया अच्छे से। मिक्सी में साग को अच्छे से पीस लूँगी, मिक्सी निकाल ली, और उसमें जार में ये साग पलट लूँगी। और फिर इसे पलटने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लूँगी इसमें, और ये अच्छे से पिस जाएगा। ये साग बनाया था मैंने पालक का, कनकव्वे का और चौलाई का, इन चीज़ों का मिक्स करके बनाया था। लेकिन साग बहुत ही टेस्टी लगा खाने में, जैसे सर्दियों में टेस्टी लगता है ना साग, ऐसे ही बहुत अच्छा लगा खाने में। और साग सा तो लग भी नहीं रहा था, पालक पनीर सा लग रहा था। अगर पनीर मिल जाता तो फिर पालक पनीर सा लगता। फिर मैंने साग बनाने के बाद, साग करने के बाद फिर मैंने दूध भिगोया के मक्खन निकाल लिया, क्योंकि साग के साथ मक्खन अच्छा लगता है। तो फिर मैं निकाल लूँगी इसमें से मक्खन। एक बार उबाल के देखा, अभी मक्खन नहीं आया था, तो अभी मैं इसमें से मक्खन आ जाएगा, फिर इसमें से मक्खन निकाल लूँगी। और इसमें से मैंने मक्खन निकाल लिया, और ये मिक्सी का जार मैंने धो दिया हाथ के हाथ ही, क्योंकि ज़्यादातर काम मैं साथ करती रहती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने गेहूँ के आटे से आलन लगाया। फिर मैंने करी अलमारी की सफाई, क्योंकि अलमारी मेरी बहुत गंदी हो रही थी, तो उसका सामान एक तरफ करके अच्छे से कपड़े अलग बना के लगाए सारे, बहुत सुंदर सी अलमारी कर